नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग अनुपात तथा समानुपात चैप्टर को स्टार्ट किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए और जो लास्ट प्रश्न को जो कवर किए थे पिछले क्लास में, उसी टाइप के प्रश्न को ही आज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखिए, जहाँ पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ। आज हम लोग इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये लास्ट का जो तीसरा प्रश्न है, वो तीसरे प्रश्न में आपको जो परेशानी आता है, क्या परेशानी आता है, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन का परेशानी आता है, गणना करने का ही बस परेशानी आता है आपको। और ये प्रश्न इन तीनों प्रश्नों में सबसे सरल है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको क्या है, गणना करने में परेशानी आता है, तो उसी को हल करेंगे हम लोग। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों के साथ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जैसे डले उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फिर। तो क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इन सब प्रश्नों से। प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा है अपने पास। किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस लाइन से क्या चीज़ समझ में आया, ये क्रमशः वर्ड लिखा है, इसका अर्थ यह है कि 20 दिन में अरुण कोई जो काम है उस काम को पूरा कर रहा है। कितने दिन में? 20 दिन में। जबकि अश्वनी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 25 दिनों में। तो सिंपल सी बात है, एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, ठीक। क्या पूछा प्रश्न में, बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। अब कार्य क्षमता निकालना है तो क्षमता का निर्धारण कैसे करते हैं? प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। जैसे कल के ही एग्जाम्पल में मैं समझाया कि कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट कैसे है, वो कैसे प्रतिशत चलता है, कैसे पता चलता है, उसके प्रतिशत से पता चलता है कि वो लड़का ज़्यादा इंटेलिजेंट है करके, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या निकालेंगे, दोनों का कार्य क्षमता निकालेंगे, अर्थात दोनों का कार्य प्रतिशत निकालेंगे। अब जिसका कार्य प्रतिशत, किसका कार्य प्रतिशत ज़्यादा रहेगा बोल रहे हैं यहाँ पे, अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सिंपल सी बात है, अरुण की कार्य क्षमता अधिक आने वाली है, तभी तो बोला वो अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है करके। तो सॉल्व करते हैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से। किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अरुण क्या करता है, अरुण 20 दिनों का कार्य लिखते हैं। अरुण का 20 दिनों का कार्य बराबर क्या आएगा? 1। बराबर क्या आएगा? 1। क्यों लिखा मैं वहां पे, इस चीज को मैं समझा चुका हूं। 1 इसलिए लिखा क्योंकि 20 दिनों का कार्य में 20 दिनों में वो पूरा कार्य कर डाल रहा है। पूरा कार्य कर डालने का अर्थ यह है कि 100% कार्य को कर डालना। अब 100% का अर्थ क्या होता है, ये लिखे 100, ये प्रति और ये सत मतलब कि भी 100, ठीक है। 100 और 100 कैंसल आउट हुए, कितना दिया आपको? 1। इसलिए इधर क्या लिखे हम लोग? 1। चाहो तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, इधर 100% लिखेंगे, फिर लास्ट में फिर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1। मैं डायरेक्ट किया हूं यहाँ पे। अब अरुण जब 20 दिनों में कार्य को करता है, कितना, कौन सा कार्य है वो? बराबर 1 के बराबर। तो 1 दिन में, इसलिए अरुण का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/20। ये 20 उस पर जाके त्रियक गुना होगा तो बटे में चले जाएगा, किसके? 1 के। तो 1/20 भाग। बोलने का अर्थ यह है कि जितना कार्य है उसका 1/20 भाग 1 दिन में करता है अरुण। अब इसी प्रकार क्या दिया है प्रश्न में, इसी प्रकार अश्वनी कितने दिन में कार्य को पूरा करता है? 25 दिनों में। इसलिए लिखेंगे इसी प्रकार अश्वनी का 25 दिनों का कार्य। 25 दिनों का कार्य कितना है? 1, ठीक है। पूरा काम करना है तो बराबर किसके आएगा? 1 के। इसलिए अश्वनी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा भाई? इसके लिए 1/25, ठीक है। अब देखिए अपने को क्या निकालना है, अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सिंपल सी बात है, मैं अरुण की कार्य क्षमता निकालूं और अश्वनी की कार्य क्षमता निकालूं, तभी तो मेरे को समझ में आएगा कि किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है करके। अतः अरुण का 1 दिन का कार्य
एक दिन का कार्य 1/20 है, उसका क्षमता निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत में चेंज करना पड़ेगा। और प्रतिशत में चेंज कैसे करते हैं, कल बताया कि 1/20 के साथ आप क्या कर दीजिए, गुना यहाँ पे 100 का, वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में। अतः अरुण की कार्य क्षमता का प्रतिशत, अरुण की कार्य क्षमता का प्रतिशत कितना आएगा, बराबर एक दिन का कार्य कितना है उसका 1/20 भाग को कार्य कर रहा है। अब प्रतिशत निकाल रहे हो इसलिए क्या करना पड़ेगा, गुना 100%। अब ये बराबर किसके आ रहे हैं, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो ये आ रहा है 5% के बराबर। अर्थात अरुण की कार्य क्षमता का प्रतिशत कितना मिला अपने को, 5%, जबकि किसका, तथा अश्वनी की कार्य क्षमता का प्रतिशत बराबर कितना मिलेगा, 1/25 गुना 100%। 1/25 बोलने का अर्थ कितना हो गया, यहाँ से 100/25, 100/25 मतलब कि 4%। अब आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं अरुण की कार्य क्षमता कितनी है, 5%, जबकि अश्वनी की है 4%। तो अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 1% अधिक है। यहां समझ आ रहा है, इसलिए अरुण, अतः स्पष्ट है करके लिखते हैं यहां पे, अतः स्पष्ट है कि अरुण की कार्य क्षमता किससे, अश्वनी से, अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से 1%। अब वो 1% आया कैसे, उसको ब्रैकेट में बता देते हैं। 1% अर्थात 5% माइनस 4%, 1% अधिक है। ये इस प्रश्न का सिंपल सॉल्यूशन हो गया। आपको कैसे करना है उस चीज को मैं पूरा अच्छे से समझाया, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरे प्रश्न के लिए सॉल्यूशन को देखते हैं। संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या बोला गया, संजय और शिवा मिलकर, अब मिलकर बोला है, इसका मतलब यह है कि प्लस आना है। संजय और शिवा जब मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है, 16 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर सिर्फ संजय काम करे, उस काम को अकेले सिर्फ काम करे कौन, संजय, तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है, 24 दिनों में कंप्लीट कर लेता है उस काम को। तो अपने को क्या बताना है, शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए आपको ये किस प्रकार से दिया है, x + y = कुछ भी राशि दे दिया गया है, जैसे कि 5 है, वैसे तो है। अब आपको दूसरा मान दिया, वो x का भी मान दिया, और y का मान निकालने बोल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, x का मान यहाँ पे पुट कर दो, आपको y का मान मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, संजय और शिवा के मिलकर काम करने का मिलकर जो काम कर रहे हैं एक दिन का काम, उसको निकालेंगे। उससे किसको घटा देंगे, संजय का एक दिन का अकेले के काम, तो उससे क्या मिल जाएगा, शिवा का एक दिन का काम। अब शिवा का एक दिन के काम को पलट देंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा कि शिवा उस काम को कुल कितने दिनों में कर पाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो सॉल्यूशन को देखेंगे। अभी इधर क्या क्या दिया है वो बोला, तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा बोला। तो मैं मान लेता हूं, माना शिवा का x दिनों का कार्य बराबर क्या हो गया, 1। अब ऐसा मैं क्यों लिखा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि शिवा क्या कर रहा है, उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, x दिन में। x दिन में पूरा करेगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना मेरे को, x दिनों का कार्य क्या हो जाएगा, 100% मतलब कि 1। अब इसका एक दिन का काम निकालूं, इसलिए शिवा का एक दिन का कार्य, इसका एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा भाई, 1/x। ये तो शिवा का बोला मैं। अब क्या दिया है, संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में करता है, तो इसी प्रकार क्या होगा, तथा इसके शिवा की जगह क्या आ जाएगा, संजय कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में। तो संजय का कितने दिनों का कार्य, 24 दिनों का
कार्य बराबर कितना हो जाएगा 100%। 100% का अर्थ होता है एक, इसलिए क्या हो जाएगा संजय का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या होगा 1/24। ठीक, एक चीज और दिया है अपने को, क्या जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन लगाते हैं 16 दिन। तो 16 दिन में दोनों के मिलकर दोनों के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बराबर 1। दोनों मिलकर जब कार्य कर रहे हैं तब यहां पे तथा नहीं डालते, लास्ट है यहां पे तथा संजय और शिवा दोनों के द्वारा, है ना, दोनों के द्वारा कितने दिन में वो काम खत्म करते हैं 16 दिन में। तो दोनों के द्वारा 16 दिनों का कार्य क्या होगा इक्वल्स टू 1, क्योंकि पूरा काम खत्म कर रहे हैं इसलिए क्या होगा संजय और शिवा का एक दिन का कार्य निकालेंगे। शिवा का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन का कार्य 1/16। ठीक है, अपने को क्या क्या चीज समझ में आ गया। एक दिन का कार्य समझ में आया किसके किसके लिए, शिवा का x दिनों का कार्य 1, तो शिवा का एक दिन का कार्य 1/x, संजय का 24 दिनों का कार्य 1, तो संजय का एक दिन का कार्य 1/24। 1/24 और यहाँ पर आ रहा है 1/16 जब इन लोग दोनों मिलकर काम करते हैं। अब आपको चाहिए इस x का मान, तो ये 1/x कैसे आएगा। संजय और शिवा का एक दिन का कार्य 1/16 है, उसमें से हम किसको घटा दें, किसके कार्य को, शिवा के एक दिन के कार्य को। तो किसका एक दिन का कार्य मिल जाएगा, शिवा का एक दिन का कार्य निकालना है तो संजय के एक दिन के कार्य को घटाना पड़ेगा किससे, संजय और शिवा के एक दिन के कार्य से। तो लिखते हैं इसको समीकरण 1 और 2 दे देते हैं। किसको बोल रहे हैं, संजय का एक दिन, शिवा का एक दिन का कार्य क्या हो गया समीकरण 1, और संजय का एक दिन कार्य क्या हो गया समीकरण 2। अब इसमें देख रहे हैं संजय और शिवा का एक दिन का कार्य बराबर कितना मिला 1/16। आप जानते हो कि संजय का एक दिन का कार्य कितना 1/24, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, संजय का एक दिन का कार्य प्लस शिवा का एक दिन का कार्य बराबर कितना है 1/16। इतने का अर्थ तो यही समझ में आया। तो संजय का एक दिन का कार्य कितना है 1/24 प्लस शिवा का एक दिन का कार्य कितना है 1/x बराबर कितना आ गया ये 1/16। ये ऐसा क्यों आया, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इसलिए बगल में लिखूंगा मैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक, इतना चीज। अब यहां से कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ 1/x का वैल्यू निकालना है। तो ये 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16 माइनस 1/24। अब यहाँ पे दिक्कत है, बहुत जने को यहीं पे परेशानी होता है। अब ये वाला जो है इसको कैसे सॉल्व करें करके समझते हैं। अब आप यहाँ पे कैंची काट गुना चलाओगे, जैसे कि 24 का गुना 1 से 16 का गुना 1 से करोगे तो ये क्या होगा 24 एकम 24 माइनस 16 एकम 16, तो 24 माइनस 16 तो आपको 8 मिल गया। लेकिन 24 का गुना 16 से आप करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमेशा एलसीएम मेथड लगाता हूँ। आप किसका एलसीएम निकालिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है 16 और 24 का एलसीएम निकालिए। अब आप कैसे एलसीएम निकालते हो, 2 अट्ठे मतलब गुणनखंड कैसे करते हो आप, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे 12 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और ये 3, यहाँ पे फिर 3 और ये 3 एकम 3। बस अपने को क्या समझ में आया, 16 और 24 का जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा है वो क्या क्या आ रहा है 2 2 2 2 और 3, मतलब इनका गुणा इतने का मैं गुना कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, एलसीएम मिल जाएगा। किसका एलसीएम मिल जाएगा 16 और 24 का। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 एलसीएम है किसका 16 और 24 का। ठीक है, अब इतना सारा ताम झाम अगर आपको नहीं करना है तो आप इतना बस सोचिए किसका निकालना है एलसीएम 16 और 24 का। 16 और 24 का क्या आएगा एलसीएम, उस चीज को समझते हैं। तो ये क्या होगा 24, दोनों में बड़ा संख्या कौन है 24, 24 का आप पहाड़ा पढ़ना चालू कर दीजिए। 24 एकम 24, 24 से तो भाग जाता है लेकिन 16 से भाग नहीं जाता वो,
24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 से भी भाग जाता है और 16 तिया 48, 16 से भी भाग जाता है, अर्थात वही 48 क्या होगा 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा। इतना सारा तामझाम आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोला, ये जो मैं अभी ट्रिक बताया वो यहाँ पर भी काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से करिए। 16 और 24 का एलसीएम कितना आया 48, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1/x इक्वल टू एलसीएम कितना है 48 है। अब ऊपर में क्या आएगा, इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि ऊपर में लिखे हम लोग 1/16 और इधर है 1/24, बीच में क्या है माइनस, तो 1/16 के साथ गुना होता है एलसीएम का, 1/24 के साथ गुना होता है एलसीएम का। ठीक है, अब ये कितना हो गया 16 कम 16, 16 तिया 48, यहाँ पे टोटल कितना आया 3 माइनस 1/24, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यहाँ पे आया 2, तो 3 माइनस 2 बटे कितना आ गया 48। इधर लिखता हूँ, अब ये कितना मिल गया अपने को 1/x इक्वल टू 1/x इक्वल टू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू, फिर आएगा आगे 1/x इक्वल टू 1/48। ठीक है, अब देखिए ये तो 1/x है और 1/x क्या था आपका, 1/x था आपका शिवा का एक दिन का कार्य, और आप क्या माने हो शिवा कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करता है x दिनों में, तो 1/x को आपको क्या बनाना पड़ेगा x, तो इसको जब पलटोगे तो ये भी पलटी मार लेगा, तो ये क्या होगा x इक्वल टू 48 डेज, मतलब कि 48 दिनों में क्या करेगा शिवा उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न का हल देखते हैं, लेकिन हम लोग अब रफ के रूप में देखने वाले हैं। अब कहाँ पे फंसोगे आप लोग, अभी एलसीएम निकालने में ही फंसोगे इस प्रश्न में, तो उसको फिर से अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किसी काम को कविता, अशोक और चमेली क्रमशः 10, 12 व 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो भाई कविता 10 दिन में काम करती है पूरा, तो एक दिन में काम करेगी 1/10। अशोक 12 दिन में काम को पूरा करते, इसलिए एक दिन का काम उसका 1/12। चमेली पूरा काम करती है 15 दिनों में, इसलिए एक दिन का काम उसका 1/15। अब ये तो हो गया 1/10, 1/12, 1/15, एक दिन का कार्य हुआ किसका, कविता, अशोक और चमेली का। अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन, तीनों मिलकर बोल रहा हूं ना, तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन का काम के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 1/10, 1/12 और 1/15 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, अब क्या क्या बोले, एक दिन का कार्य क्या है किसका, कविता का एक दिन का कार्य 1/10 प्लस अशोक का कार्य एक दिन का 1/12 और चमेली का कार्य 1/15। ठीक है, ये एक दिन का कार्य है। अब ये एक दिन का कार्य है इन लोगों का, तो यहां पर आपको दिख रहा है फिर कि 10 है, 12 है, 15 है, आप इसका एलसीएम कैसे निकालोगे। तो मैं ये बोला कि 10, 12 और 15 में लघुत्तम समापवर्तक निकालना है ना अपने को, एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक। 10, 12 और 15 में बड़ा संख्या कौन सा है, तो वो है 15 है। 15 का क्या कीजिए आप पहाड़ा पढ़िए, तो 15 एकम 15, 15 तो 15 एकम 15, 15 भाग चले गया 15 से, लेकिन 10 और 12 से भाग नहीं जाएगा। 15 दूनी 30, 30 भाग चले जाएगा 15 से, लेकिन 10 और 15 से भाग चले जाएगा, लेकिन 12 से भाग नहीं जाता है। अब आगे और बढ़ते हैं, तीनों से भाग जाना जरूरी है, जहां पे भाग गया तीनों से वही आपका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 15 तिया 45, 45 भाग जाएगा सिर्फ 15 से, 10 और 12 से भाग नहीं जाएगा। 15 चौक 60, 60 भाग जाता है 10 से, 10 छके 60 करके, और 12 से भी भाग जाता है 12 पंचे 60 करके, इसलिए 60 ही क्या होगा 10, 12 और 15 का एलसीएम होगा। तो क्या क्या चीज समझ में आया, एलसीएम निकला क्या चीज 60। अब ये कैसे निकला, आप अगर पूरा गणित लगाओगे तो ये 10, 12, 15 यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, 2 से 2 पंचे 10, 2 छके 12 और ये 15 का 15 आएगा। वही चीज मैं डायरेक्ट बताया कि कैसे सॉल्व करना है आपको। फिर ये 5, 2 तिया 6 और ये 15 का 15 है, फिर आएगा 3 की बारी, 5 का 5 लिखे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 एकम 5,
फिर ये 5 एकम 5, तो देख रहे हैं 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंचे 60, आया तो वही चीज। तो आप थोड़ा सा पहाड़ा बस सीखिए, उसके बाद बाकी सब चीज एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। यहाँ पे 60 आया, यहाँ पे लिखेंगे अपन 1/10, यहाँ पे लिखे 1/12, यहाँ पे लिखे 1/15। इन तीनों के साथ किसका गुना होना होता है? एलसीएम का, और ये एलसीएम सभी के बीच में क्या है? जोड़ है, तो यहाँ पे करेंगे प्लस। तो ये कितने बार में गया? 10 छके 60, ये गया 12 पंचे 60, ये हो गया 15 चौक 60। तो ऊपर में बचा क्या अपने पास? 6 + 5 +। अब कई लोगों को दिक्कत ये भी कि 1 को बोले नहीं रहे हैं, तो भाई 1 के साथ किसी भी संख्या का गुना आपको वही संख्या पुनः प्राप्त करवाता है। तो ये हो गया 6 + 5 + 4 ÷ 16। 6 5 11, 11 4 15, तो ये मिल गया मेरे को 15/60। 15/60 मतलब कि 15 एकम 15, 15 चौक 60, ये हो गया 1/4। ये 1/4 कितने दिनों का कार्य है? 1 दिनों का कार्य। 1/4 क्या है? 1 दिन का कार्य है। 1 दिन का कार्य है किसके लिए? तीनों जब मिलकर कार्य करते हैं तब 1 दिन का कार्य। लेकिन पूरा कार्य करने के लिए कितने दिन लगेगा बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पलटी मार लेगा, अर्थात आंसर क्या मिलेगा अपने को? 4। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो क्या होगा? 4 दिन में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है ये सब चीज़ समझ आया होगा अच्छे से। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। बस वीडियो को देखकर काम चला लोगे तो फिर नहीं बनने वाला है। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि 2-3 लोग रहेंगे, उन लोग क्या करेंगे? किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे और उसके बाद जो लाभ होगा तो वो पैसा उन लोगों में कैसे बंटने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, किसको पैसा को किस किस अनुपात में बांटना है, ये सब चीज़ों को सीखेंगे। क्लास अच्छा लगा आज का तो बिल्कुल एक लाइक ठोक दीजिए अच्छे से। इसके अलावा त्रिकोणमिति का भी सेक्शन चल रहा है, उसको भी आप कवर करते रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।